यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। जवाली में उपमंडल स्तरीय 76वां गणतंत्र दिवस समारोह शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय ITI जवाली के परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी ठाकुर विचित्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस व विभिन्न स्कूलों के NSS स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके उपरांत मुख्य अतिथि ने शहीद सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा के समक्ष फूल अर्पित व ज्योति प्रज्वलित करके उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानी देने वाले जवाली उपमंडल के वीर सैनिकों के परिजनों को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। इसके उपरांत इलाके के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके खूब मनोरंजन किया और दर्शकों की तालियां बटोरी। इस अवसर पर SDM विचित्र सिंह ठाकुर ने सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी व नमन किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी नमन किया जिन्होंने देश भगत शूरवीर पैदा किए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमें संविधान की गरिमा बनाए रखने तथा उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। एक बहुत समृद्ध देश था और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस देश में छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़ा शाही थी और ये राज्य आपस में उलझे हुए थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर युद्ध करते रहते थे और इस प्रकार से अंग्रेजों ने देखा कि ये मौका है। उन्होंने एक एक करके छोटी छोटी रियासतों को मिलाना शुरू किया और लगभग 100 वर्षों के अंदर ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पर अपना वर्चस्व जमा लिया। इस देश की सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और इसी प्रकार सन 1958 में ब्रिटिश सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सत्ता का हस्तांतरण सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के पास चला गया और भारत के लिए जो भी कानून बनाए जाने लगे वो ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे और वहीं से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ही या ब्रिटिश जो सरकार थी वही भारत को नियंत्रित करती थी, चलाती थी। और जब हमारे देश के जो प्रबुद्ध लोग थे उनको लगा कि इस देश को अंग्रेज जो है धीरे धीरे लूट रहे हैं और इस देश को कमजोर कर रहे हैं, यहाँ के जो संपदा धन संपदा थी, जो भी सोना चांदी जवाहरात थे, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने लूटना शुरू किया। हमारा देश को उन्होंने आर्थिक तौर पर कमजोर किया और अपने देश में वो सारा लेते गए। ऐसा और जो हमारे देश के लोग थे उनके ऊपर उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया।